मंडे का मार्केट कैसा रहेगा? क्या मंडे के मार्केट के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है और कौन सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है सेंसेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर? क्या मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है मंडे के दिन मार्केट के अंदर? सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है और इस लेवल से एक बार नहीं, तीन तीन बार हमें क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा और उसके बाद हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिला जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। पिछले कई दिनों से ये जो रेंज था इसी रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा और हमने यहाँ पर यह भी डिस्कशन किया था अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाती है या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और आप लोग देख सकते हो फ्राइडे के दिन हमें किस तरीके से अपसाइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर खुलने के बाद देख सकते हो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो क्या इसी तरीके से और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है मंडे के दिन? आइए समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर समझने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगता हो, सीखने को मिलता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से आप लोग मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो जिसके अंदर आप लोगों को 3 विकल्प मिलेगा। 3 विकल्प में से आप लोग एक विकल्प चुन सकते हो और मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो, अगर आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख लिया, इंडिकेटर के बारे में सीख लिया, ऑप्शन चेन के बारे में सीख लिया, फिर भी अगर आप लोग मार्केट को दे करके चले जाते हो, मार्केट से ले करके नहीं जा पाते हो तो हमारे पास आकर के सीख सकते हो और हमारे से जो भी चीजें है वो ले सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर आकर के सारी चीजें जानकारी ले सकते हो। बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए फ्राइडे के दिन एक बड़ी हमें ग्रीन कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होते को दिखा। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल था, ये लेवल इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये लेवल कौन सा था इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला लेवल था जो कि 309 का लेवल था। अब क्लोजिंग हमें जो देखने को मिला वो 24,334 के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो गैप था यहाँ तक हमें गैप फील होते को दिख गया। अब ये थोड़ा सा गैप जो है अभी जो है फील होने को दिख सकता है और यहाँ तक का हमें लिक्विडिटी अभी के टाइम पर नजर में आ रही है। लिक्विडिटी कहाँ तक का नजर में आ रही है? यहाँ तक का हमें लिक्विडिटी नजर में आ रही है जो कि 24,572 का लेवल है। तो अगर मंडे के दिन बाजार खुलती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो हमने डेली चार्ट के ऊपर क्या देखा, निफ्टी 50 के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा। पहले इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई और इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास हमें डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब इसका वीकली चार्ट क्या कह रही है उसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? तो ये जो लास्ट वीक का कैंडल था, जो लास्ट वीक का कैंडल था इसका अगर लो अगर आप लोग देखोगे तो 23,805 का है और इसका यहाँ पर ये देखिए इसका जो हाई है 24,530 का हाई है। अगर देखोगे तो ना लास्ट वीक का हाई ब्रेक होते को दिखा, ना लास्ट वीक का लो ब्रेक होते को दिखा।
लेकिन लास्ट वीक का जो कैंडल था हमें इसके पास ही, इसके अंदर ही क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, डेली चार्ट के ऊपर हमें निफ्टी अभी के टाइम पर अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। अभी जो खबरें चल रही है जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोबारा से युद्ध चल रही है, उसका असर हमें बाजार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जी आप लोगों ने सही सुना। अब उसका असर भी हमें देखने को मिला, कब देखने को मिला, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये कब देखने को मिला था, 8 जुलाई को हमें देखने को मिला था, जब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम हुई थी। उसके अंदर हमें इतनी बड़ी गैप डाउन खुलने के बाद गिरावट देखने को मिला था। तो कभी भी कोई खबर आती है तो खबर के आने के बाद बाजार में असर दिखता है या फिर नहीं दिखता है। तो बाजार में हमें असर दिख गई। अभी देखोगे तो युद्ध चल रही है, लेकिन बाजार जो है देख सकते हो अपसाइड जाते को हमें दिख रही है। पिछले कई दिन से हमें इस रेंज में कामकाज करते को दिख रही थी, ठीक है, देख सकते हो इसी रेंज में। ये देख सकते हो, जब हमें वेनेसडे के दिन 8 जुलाई को गिरावट देखने को मिला, उसके बाद देखोगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, पिछले 6 दिनों से एक ही रेंज में हमें कामकाज करते को दिखा, और फ्राइडे के दिन इस रेंज को ब्रेकआउट किया और इस रेंज के ऊपर ही हमें सस्टेन करते को दिखा। ये थोड़ी सी अच्छी चीजें है जो कि हमें चार्ट के ऊपर दिख रही है। बाजार में कभी भी आते हो ना तो सबसे पहले आप चार्ट की साइकोलॉजी को समझो। ये नहीं आपने लेवल देख लिया या फिर आप लोगों ने 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड वीडियो देख लिया तो आप लोग उससे ट्रेडर बन जाओगे। उससे कोई ट्रेडर नहीं बन पाता है जब तक चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी जब तक आप लोग नहीं समझोगे। इस मार्केट से तो ले क्या पाओगे, इस मार्केट को दे करके चले जाओगे, और यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई की वजह से लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं है और मेरे वीडियो के ऊपर व्यूज कम आते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। तो झूठों की झुंड होती है, सत्य अकेला होता है, ये हमेशा बात याद रखना। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट जब खुलती है ना तो मार्केट खुलने के बाद लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब बाजार यहाँ पर खुली ना, यहाँ पर जब खुली तो देखिए पहला रेजिस्टेंस यही था। अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, भैया इसके ऊपर सस्टेन भी तो करनी चाहिए ना। देखिए उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था। देखिए देखिए उसके बाद रेजिस्टेंस फिर था, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब बताइए, अब जब यहाँ पर लोग कामकाज किए होंगे वो तो ट्रैप हुए होंगे, खास करके यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। जब यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर लोगों को यही नहीं पता कि बाजार नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, और यही होता है साइकोलॉजी। इस पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा जो किस तरीके से हमें चार्ट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और खुद की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए पहली बार यहाँ से सपोर्ट लिया था। तो कोई भी मान लीजिए बाजार इस तरीके से जा रही है, बाजार इस तरीके से जा रही है और यहाँ से सपोर्ट लिया, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे नीचे जाने के लिए। जब वो नीचे जाने के लिए आए होंगे तो उनको ये चीजें नहीं पता होगा तो भैया यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया कैसे। अब एसएल हंट नहीं जानते हो तो ज्वाइन कर लेना चैनल को, बहुत ही जल्द आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, लेकिन मैं जो चीजें बताऊंगा, मैं जो चीजें सिखाऊंगा वो अलग ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी शिफ्ट किया और यहीं से सपोर्ट लेकर के देखिए कितना बड़ा अपसाइड का मूव। और उसके बाद ऊपर का जो लिक्विडिटी था यहाँ पर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया। तो ये जो बाजार था ना, फ्राइडे का बाजार, यहाँ पर जो बाजार के बारे में समझते हैं, जो चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं, उनको बाजार समझ में आई होगी, और बहुत ही कम लोग होंगे जो बाजार से कुछ ले पाए होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, फ्राइडे के दिन कॉल और पुट के चक्कर में बाजार को दे करके चले गए होंगे। और यही साइकोलॉजी है और यही सत्य है जो कि कोई नहीं बताता, बस सिर्फ यहाँ पर लोग आते हैं, ऑप्शन चेन दिखा दिए,
इंडिकेटर दिखा दिए, बस चले गए। लेकिन इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, और यही चीजें जो है जो लोगों को अच्छी लगती है। और मैं जो लॉजिक वाली चीजें बताऊंगा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर समझाने की प्रयास करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे। भाई साहब, लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ निकल जाएगा, ना तो मेरे जेब में चला आएगा, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूं। अब हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1 घंटा का टाइम फ्रेम, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे, तो भाई साहब ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी, तो हमें अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। 450 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक जाता हुआ देख सकता है, और ये साइकोलॉजी का लेवल है जहां से हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला था। तो इस लेवल को अपने को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है 380 के ऊपर, तो हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें आराम से संयम बना करके बैठना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे इस लेवल को, तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितने बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते को दिखा है। इंपॉर्टेंट लेवल है ना। अब भैया नीचे की ओर, तो भैया जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है ना, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, 209 का लेवल है, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। देख सकते हो भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कितना समझाओ, सपोर्ट लिया था यहीं से। तो अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देख ये बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके का हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। और यहाँ पर देख सकते हो जिस जिस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, सारे लेवल के ऊपर हमें कामकाज करते को देखा। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रह सकती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर जो है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर निकलती है तो साइकोलॉजी का लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट यानी कि हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, यहाँ पर समझिए, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 440 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो भाई साहब पहला लेवल यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो ये, और उसके बाद तो हमें यहाँ तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का अगर लेवल देखेंगे, तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे, तो इसका जो क्लोजिंग जो निकल के आ रही है उसके ऊपर ध्यान डाल देते हैं। तो 78,151 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है, तो इसका लेवल रह सकता है ये। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, जो कि लेवल है 286 का, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल आ जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव एक देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को क्या याद रखना है, ये जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 78,000 का लेवल है, अगर इसके नीचे सस्टेन करके निकलती है तो हमें यहाँ तक पहला मूव, और उसके बाद हमें
यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।